और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में टिकट को लेकर रायशुमारी चल रही है और देहरादून की रायपुर और धर्मपुर सीट को लेकर पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। रायपुर में सिटिंग विधायक उमेश शर्मा काऊ का जबरदस्त विरोध हो रहा है और 8 लोगों ने यहां दावेदारी की है। पर्ची पर कैंडिडेट्स की पसंद लिखने के बजाय विधायक के खिलाफ बड़ा सा लूट पार्टी संगठन के लिए लिखा गया है। वहीं धर्मपुर सीट पर तो सिटिंग विधायक विनोद चमोली समेत 15 दावेदारों ने दावेदारी कर दी है, जिसके बाद बीजेपी संगठन अब मुश्किल में नजर आ रहा है। और कांग्रेस की पहली लिस्ट अब 15 जनवरी को आ सकती है। 13 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। ऐसे में बड़े नेता हो या फिर छोटे दावेदार सभी टिकट का इंतजार कर रहे हैं। – 2022 में किस किस को कांग्रेस का टिकट मिलेगा, ये अगले एक हफ्ते के भीतर तय हो जाएगा। 13 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में होगी। प्रभारी देवेंद्र यादव के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मीटिंग को एक दिन आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ तय समय पर होगा और दूसरी लिस्ट के लिए दूसरी पार्टियों पर भी नजर होगी। ये तो पहली लिस्ट तो हम एक आध हफ्ते के अंदर जारी कर देंगे और दूसरी लिस्ट के लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि देखेंगे दूसरी पार्टीज क्या कर रही है। उत्तराखंड में 21 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में पुराने नेता हो या नए दावेदार, सबको टिकट फाइनल होने का इंतजार है। वहीं प्रीतम गुट हो या हरीश रावत गुट, टिकट फाइनल होने से पहले होमवर्क कर रहे हैं ताकि अपना खेमा मजबूत रहे। कांग्रेस के पास हर विधानसभा में जो है मजबूती से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और हम इंतजार क्यों करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा स्क्रीनिंग का मामला पूरा समाप्त होगा तो सीईसी की बैठक होगी, उसमें टिकट फाइनल हो जाएंगे। अब टिकट किसको मिलेगा ये तो दिल्ली की बैठक में तय होगा, लेकिन उम्मीदवार बनने की उम्मीद हर उस नेता को है जिसने सीट पर दावेदारी की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत की डीडी हाट सीट से लड़ने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। डीडी हाट सीट से कांग्रेस के सभी 8 दावेदारों ने प्रस्ताव पास किया है। हरीश रावत को डीडी हाट से लड़ाने का प्रस्ताव पास किया गया और ये प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद 25 साल से बीजेपी की रही डीडी हाट सीट पर सियासी हलचल अब बढ़ गई है। डीडीहाट सीट पर कांग्रेस को आखिरी जीत 1992 में मिली थी। तब से यहां पंजा कभी अपनी पकड़ बना नहीं पाया। कभी कमजोर कैंडिडेट तो कभी गुटबाजी ने इस सीट को कांग्रेस की झोली में जाने से रोके रखा। लेकिन अब लगता है कांग्रेस हर कीमत पर इस सीट को जीतना चाहती है। डीडीहाट सीट से कांग्रेस के सभी 8 दावेदारों के साथ पार्टी के पदाधिकारियों ने एक सुर में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व सीएम हरीश रावत को मैदान में उतारने का प्रस्ताव पास किया है। आज सभी कैंडिडेटों ने एक मत हो गए रावत जी के पक्ष में अपनी स्वीकृति दी है कि अगर रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ें तो सब लोग एकमुश्त कार्य करेंगे, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य होगा। हरीश रावत जी इस क्षेत्र से आएंगे तो 20-25 साल का जो सूखा है वो उस क्षेत्र को विकास की गंगा में बहाएंगे। डीडीहाट में बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल 25 सालों से काबिज हैं और अब हरीश रावत अगर यहां आते हैं तो मुकाबला बेहद रोमांचक होगा। यही नहीं, हरीश रावत के मैदान में उतरने से अब तक बिखरी दिख रही कांग्रेस भी एकजुट हो सकेगी, जो कि राज्य बनने के बाद पहली बार होगा। तो हम 25 साल के अंधेरे को तभी दूर कर सकते हैं जब माननीय हरीश रावत जी इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो एक तरफा जीत उनकी हम करवाएंगे। जितने भी दावेदार थे सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें माननीय आदरणीय हरीश रावत जी को डीडीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया गया है। डीडीहाट में कांग्रेसी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो कांग्रेस हाईकमान और हरीश रावत ही तय करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि रावत के पक्ष में प्रस्ताव पास कर डीडीहाट में कांग्रेस ने एक ऐसा राजनीतिक भूचाल ला दिया है जिसका झटका विरोधी बीजेपी को भी तगड़ा लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और हरीश रावत ने डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ने पर सीधा जवाब नहीं दिया। हरीश रावत ने सवाल पर चुप्पी साध ली, लेकिन इनकार भी नहीं किया और हाथ जोड़ते हुए कहा कि वही होगा जो भगवान की इच्छा होगी। यानी हरीश रावत ने भी डीडीहाट से इनकार नहीं किया है। जो राम रचि राखा है।
और चुनाव से पहले नेता भगवान का आशीर्वाद लेने से नहीं चूक रहे हैं। मंगलवार को पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून के हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। राजपुर रोड के हनुमान मंदिर में हरीश रावत ने फूल माला और प्रसाद चढ़ाया और भगवान हनुमान का आशीर्वाद भी लिया। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश की याचिका पर सुनवाई होगी। पत्रकार कुर्बान अली ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। याचिका में एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। हम आपको बता दें, हरिद्वार धर्म संसद में एक वर्ग के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। तो आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज ने एक अर्जी लगवाई थी जिस पर सुनवाई होना है। याचिका में एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। हरिद्वार धर्म संसद में जिस तरह से एक वर्ग पर हेट स्पीच का मामला था, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस पर बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज धर्म संसद में जिस तरह से हेट स्पीच को लेकर अब दो याचिकाएं लगाई गई हैं, क्या कुछ है इस याचिका में जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है? देखिए नीलू, दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल की गई है, याचिकाओं में साफ तौर से ये मांग की गई है कि जो धर्म संसद का आयोजन किया गया था हरिद्वार में, उसमें जिस तरह एक विशेष समुदाय पर फिलहाल भाषण दिया गया और न केवल भाषण दिया गया बल्कि भड़काऊ भाषण दिया गया, बल्कि और इस पूरे मामले को लेकर जब तक कार्रवाई नहीं की गई, जब तक इस पूरे मामले में फिलहाल सियासत गर्म नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात मामला ये भी था कि जिस तरह 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक तहसीन पूनावाला का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये आदेश जारी किया है कि अगर किसी भी विशेष समुदाय को लेकर कोई कथित भड़काऊ भाषण दिया जाता है तो उस संबंधित जिले के जो आला अधिकारी होते हैं या एसपी होते हैं या डीएम होते हैं, वो खुद स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करें। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है और इसीलिए ये कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश की अवहेलना भी है। तो इस पूरे मामले को लेकर कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि पूरे देश भर में एक विशेष समुदाय को लेकर हमेशा टारगेट किया जाता है, भड़काऊ भाषण दिया जाता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे और उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी करे। एक एसआईटी का भी गठन करने की मांग की गई है जो पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करे और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे। तो आज देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आम आदमी पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 18 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। अब तक पार्टी की तरफ से 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जा चुका है। पार्टी प्रवक्ता नवीन पिरशाली को रायपुर सीट से टिकट दिया गया है, तो वहीं रविंद्र आनंद को देहरादून कैंट से टिकट मिला है। और राज्य में आम आदमी पार्टी अब अपने इलेक्शन कैंपेनिंग बढ़ाने जा रही है, जिसके लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 12-13 जनवरी को उत्तराखंड में रहेंगे, जिसमें टिहरी हरिद्वार के साथ रुद्रपुर के गांव में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। 12 जनवरी को मनीष सिसोदिया टिहरी के भटूरी गांव से प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं हरिद्वार और रुद्रपुर में भी डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी। दिवसीय दौरा उत्तराखंड का हो रहा 12 और 13 तारीख को। 12 तारीख देहरादून आने के बाद टिहरी के लिए और रुके यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।